जेके न्यूज़ ब्रेक की बात करें तो वो हमेशा जो है ग्राउंड पर रिपोर्ट देता है, और ख़ासकर अगर बात की जाए तो वही इशू या वो उसी का यही मोटो होता है कि कहीं ना कहीं म्यूनसिपलिटी जो है जो अगर देखा जाए इंक्रोचमेंट या जामिंग की वजह से कहीं ना कहीं छुटकारा पाए। तो हमारे साथ हैं इस समय प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी के आरिफ जट जी, जो कि प्रॉपर म्यूनसिपलिटी में अगर कोविड-19 की बात करें तो इन्हें भरपूर तरीके से काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, आइए इनसे बात करते हैं और ख़ासकर हम अपने चैनल में इनका स्वागत करते हैं। जी आरिफ जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया ना। जी जी आरिफ जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से अगर अब्दुल्ला ब्रिज की बात करें तो वहाँ पर जो है राजस्थानी लोग जो कवाड़ी का काम करते हैं, लगातार जो है अपना पूरा बसेरा वहाँ किया हुआ है, और आने जाने वाले लोग जो हैं वहाँ पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग SOP की पालना बिल्कुल नहीं है, और जब उनसे बात की जाए तो तब वो किसी बात पर आते ही नहीं। इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये बात सही है कि क्योंकि इस वक्त कोरोना का जो सेकंड फेज़ है वो हमारे पूरे मुल्क के अंदर और ख़ासकर हमारे रजौरी तक भी पहुंचाया है। ये बात सही है कि जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो मास्क का और जो हमारा जो सोशल डिस्टेंस का और उसके अलावा वहाँ पे जितने भी और इसके अलावा सैनिटाइजर्स वगैरह का जिस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए था इन दिनों में वो नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये आपके माध्यम से हमने जो जानकारी आपसे भी हमें जो मिली है या वैसे भी जिसके बारे में हमें पता था, इस हवाले से मैं अगर बात करूं तो हम इस बारे में उनसे बात भी करेंगे और जो हमारे जो अपने म्यूनसिपलिटी के एम्प्लॉइज़ हैं उनको डायरेक्शंस भी देंगे कि इस तरह का जो वायलेशंस करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो यहाँ के लोकल हैं या नॉन लोकल लोग हैं, ताकि वो मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई बड़ा हमारे यहाँ के जो आम शहरी हैं उनको नुकसान ना हो। क्योंकि जो हमारे दाएं बाएं शहर के पेरिफेरी से या देहातों से जो लोग शहर में आते हैं, सब लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। अगर शहर में काम करने वाला आदमी ही उसने मास्क नहीं डाला होगा और वो जो फिजिकल डिस्टेंस का भी अगर वो ध्यान नहीं रखेगा, खुद उसको वायलेट करेगा, तो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो तो फिर उससे ज़्यादा शिकार हो जाएगी और हमारा जो पूरा शहर है उसका कहीं ना कहीं शहर के जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको भी नुकसान होगा। और इस तरह का जो अगर कोई आदमी अगर वहाँ पे जो ये जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इस तरह की जो भी वायलेशंस है उसको हम नोटिस करके और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। एक तो इन दिनों में जो ये जो अपना जितना भी कोविड के कारण जितने भी इसमें प्रिकॉशंस हैं उस पर वो खास ध्यान दें, और दूसरा साथ ही यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने जितना एक रश डाला हुआ है जिसमें मतलब अगर वहाँ से कोई गुजरता है बंदा तो जामिंग भी होती है और दूसरा एक हजूम नज़र आता है वहाँ पे, ताकि खासकर हमारे शहर के वो बिल्कुल एक सेंटर प्लेस है, वहाँ पे इस तरह से हजूम ना हो। क्योंकि अगर अभी वहाँ पे इतना हजूम वहाँ पे लोग आम लोग करेंगे या जो काम करने वाले लोग हैं वो अगर इतना हजूम वहाँ पे डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे समाज के लिए नुकसानदेह है। जिस तरह से आरिफ जी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपकी टेंडरिंग हुई है हमारे सूत्रों के अनुसार, और आपने भी पेपर पे निकाला था कि यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ लगेंगी और गाड़ियाँ तो कम हैं, लेकिन इन लोगों का वहाँ बसेरा करवाना कहीं ना कहीं अगर ठेकेदार की बात करें वो तो इन्वॉल्व होगा। इस पर क्या इंस्ट्रक्शन करेंगे आप? देखो, जो म्यूनसिपलिटी ने जो टेंडर किया था, जब ये म्यूनसिपलिटी के पास आया ये पोर्शंस, तो ये बात सही है कि रजौरी के अंदर पार्किंग की कोई जगह नहीं है। ये छोटी जो कार पार्किंग्स और मोटरसाइकिल्स वगैरह जो हैं वहाँ पे हमने ये पेपर में यही डाला था कि इसमें कार के लिए और दूसरा मोटरसाइकिल के लिए ये जो पोर्शन है वो रिजर्व है। जब वो टेंडर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने लिया उस म्यूनसिपलिटी के पास जब टेंडर अपने ओपन हुए तो उसके बाद उन्होंने कुछ अर्सा पहला काम ठीक किया है। कुछ लोग थे वहाँ पे जो अपना पहला से वहाँ पे जो अपना जिस तरह से मोची तबका था या अपना छोटे मोटे जो रेडियाँ लगा के जिनका था उनका था शुरू से ही एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, जब उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन जिसने ये सारा इंक्रोचमेंट ड्राइव की थी कि जब तक हमें कोई अल्टरनेट प्लेस नहीं मिलता तो हमें यहाँ पे काम करने दिया जाए। हमने भी उनसे यही कहा था कि जो वो छोटे पोर्शंस हैं जो क्लोज हैं जहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं हो सकती है तो उन एरियाज में इन लोगों को काम करने दें। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से पूरी एक मंडी लगा देनी, ये चीज़ तो हमारे जो उसमें जो हमने जो पेपर में निकाला था उसमें साथ में हमने टर्म्स एंड कंडीशन भी डाले थे। उसमें ये बिल्कुल बात बजा थी कि अगर किसी वक्त भी किसी स्टेज पे भी अगर ये इसमें वायलेशंस करते हैं तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कई बार हमने उनसे भी हमने उनको वो जो सारा हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी याद भी उनको दिलाई कि आप इसकी वायलेशंस कर रहे हो। फिर ये था हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि जनाब कि हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने रूम्स लिए हुए रेंट पे, बच्चे हमारे एकेडमीज़ में हैं। देखो, जितना कॉपरेशन हमसे हो सकता था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, मैंने अपने इस अर्सा 2 साल में अपनी पूरी ऑनरेबल अपने जितने भी हमारे काउंसलर्स थे, हमारे साथी थे, हम सब ने किया है। लेकिन इस चीज़ को अब इस वक्त में जैसे हम देखते हैं कि कोविड
का टाइम इस वक्त चल रहा है, इन चीज़ों के लिए हमें अगर हम इन चीज़ों को अगर चेक और बैलेंस नहीं करेंगे या इन पे कोई सख्ती नहीं करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे आम हमारे शहरी के लिए भी परेशान कुन है। और मैं बिल्कुल ये बात समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ अगर कोई गाड़ियाँ लगाता है वहाँ पे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, जैसे हमने उनको टेंडर किया हुआ है, जो पैसा हमने उनसे लिया हुआ है वो गाड़ियाँ लगाने का लिया हुआ है, कार पार्किंग का है, उसमें किसी भी जगह पे उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पे कोई जो हमने उनको जो वहाँ पे पहले लोग काम करते थे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में वो भी मेंशन नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कहा है कि जो भी वायलेशन अगर करोगे तो म्युनिसिपैलिटी के पास अख्तियारात हैं कि म्युनिसिपैलिटी आपके टेंडर को कैंसिल भी कर सकती है। तो हम देखेंगे दोबारा इन चीज़ों को दोबारा वॉच करेंगे, मॉनिटर करेंगे और जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी अपना इसके बारे में पूरी अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस हवाले से उसको पूरी यादाश्त करवाएंगे। तो अगर वो कोऑपरेट करेंगे अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। इसके साथ अगर बात की जाए तो पंजा चौक में अगर देखा जाए तो किस तरह से लोग जो हैं वहाँ पर आने जाने वाले वहाँ पर बैठते थे। अगर हैंडपंप की बात करें तो वहाँ से पानी पीते थे, वो हैंडपंप भी खराब है और कहीं ना कहीं वहाँ भी इसी तरह से हजूम लगा हुआ है गाड़ियों का। और साथ ही जो रेहड़ियाँ लगी हैं, आज हमने वहाँ पर विजिट करके पूछा कि आपने म्यूनसिपलिटी से कोई ऑर्डर वगैरह लिया, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि हमने बिना ऑर्डर के यहाँ लगाई हुई हैं और ये वायलेशन आप हो रही है। तो क्या इस पर करेंगे? देखो, हमने पिछले 2 साल के अरसा में जितने पहला किसी भी कोई रेडी वाले से कोई किसी तरह की कोई जीआर या फीस जो म्युनिसिपैलिटी के अकाउंट में जाती थी या हम ले सकते थे, हमने नहीं ली है। उसका मतलब जो था वो साफ वो यही था, एक तो जो हमारे जो काम करने वाले जो छोटे मोटे लोग हैं, हम ये चाहते थे कि उन पे किस तरह का हम लोड ना डालें, क्योंकि हम लोगों के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। और साथ हमारा दूसरा ये था कि अगर हम किसी की जीआर किसी पोर्शन के लिए कर लेते हैं तो फिर जितने पीरियड के लिए उसकी जीआर हम करते हैं, मान लो 1 साल की जीआर हम करते हैं या 6 महीने की करते हैं या 2 साल की करते हैं, तो फिर वो बंदा कल हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं किसी अथॉरिटी के पास जा सकता है कि मैंने इस पोर्शंस की या इस जगह की या अपनी इस मूविंग रेडी की मैंने म्युनिसिपैलिटी में पैसा जमा करवाया है। हमने ये गुंजाइश इसीलिए रखी थी कि अगर कहीं पे भी हमें किसी तरह का कोई वायलेशन नजर आएगा या जो लोग हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, चाहे वो पंजा हो या किसी और जगह पे जहाँ पे लोग रुकते थे या कोई पानी शानी का पंप से इस्तेमाल करते थे, ताकि हम उन लोगों को जब चाहे जिस वक्त म्युनिसिपैलिटी चाहे ये पावर्स और जो अपना म्युनिसिपैलिटी के पास रहे कि म्युनिसिपैलिटी की फंक्शनरी में कहीं प्रॉब्लम ना आए। यही एक वजह थी कि हमने किसी को अपना ना किसी से कोई अपना फीस ली है और ना ही हमने मतलब अगर कोई हमारे पास कई लोग आए भी कि हम जीआर करवाते थे पहला तो अभी भी करो, हमने इसी वजह से नहीं की थी। हालांकि वो जीआर अगर आती तो हमारे पास वो हमारी म्युनिसिपैलिटी को एक पैसा आता, लेकिन हमने दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखा। एक तो आम जो गरीब आदमी है, चलो अगर वो बेचारा बारिशों के दिनों में या बहुत ज़्यादा कोई अगर धूप होती है या कुछ हालात वालात आगे पीछे होते हैं तो वो लगा ही नहीं सकता रेडी। और फिर ये था कि काफ़ी सारे बीच में लोग ऐसे भी हैं जो मजबूर हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं। कई लोगों के आगे वो काम करते हैं, जैसे किसी दुकानदार का माल लेके वो दिन को बेचते हैं और बेचने के बाद शाम को उसको पैसा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर हमने उनसे कोई किस तरह का कोई जीआर नहीं है। और उन लोगों के खिलाफ भी जो पांजा पे हैं या सलानी ब्रिज पे हैं या शहर के किसी भी इस तरह के पार्ट में हैं, हमारे इवन कुछ दुकानदार भाई भी हैं हमारे ऐसे जो अपनी दुकान अंदर खाली छोड़ के, खासकर जो हमारे जो अपने सब्जियों और फ्रूट का काम करने वाले हमारे जो अपने शॉपकीपर्स भाई हैं, वो बाहर लगा देते हैं दुकान। हमने बहुत बार पहला अपने पिछले साल हमारे मैजिस्ट्रेट जो अपने मोबाइल मैजिस्ट्रेट ने भी विजिट किया, इस साल भी हमारे तहसीलदार साहब थे और उसके अलावा चौकी ऑफिसर और एसएचओ साहब और हमारे म्युनिसिपैलिटीज़ के लोगों ने शहर का पूरा 2-3 बार दौरा किया है। तो हमने उनसे ये कहा था कि हमने बहुत बार अपील करने के बाद भी आपका कोई जितना कॉपरेशन हमें मिलना चाहिए था नहीं मिला है। और अब फिर हमने उन्हें ये कहा था कि हम आपका जितना भी जो आप अपने शटर के बाहर जो सामान रखते हो, हम ये सारा सामान आपका सीज कर लेंगे। और जब हम सामान ये उनका उठाएंगे, सीज करेंगे, जाहिर सी बात है फिर वो रिलीज करने के लिए हमने पूरा एक पैटर्न तैयार किया हुआ है कि उनको हम चालान करके तो वो वापस सामान देंगे। और वो भी ये नहीं है कि हम उसी वक्त लेंगे और उसी वक्त वापस कर देंगे। म्युनिसिपैलिटी के पास जगह भी है रखने की और एम्प्लॉइज भी काफ़ी हैं। हम थोड़ा पीरियड उस सामान को सीज रखेंगे ताकि लोगों को थोड़ा सा एक आदत पड़े और लोग जो बाजार बाहर लगाते हैं वो ना लगाएं। हमारे हालांकि बहुत अच्छे हमारे कुछ हमारे दुकानदार भाई हैं जो हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ये शहर आपका है, शहर जितना खुला रहेगा, आपकी दुकानें अंदर से खाली हैं, बाहर आप सामान लगा दोगे तो ये जो आपके पास ही जो लोग यहाँ पे शहर में आते हैं जो खरीदो फरोख्त करते हैं, वो भी चलने में आने जाने में आपको आपकी दुकान तक सामान लेने में परेशान होते हैं। तो लिहाजा अगर वो इन चीज़ों पे अगर खुद वो अगर हमें कोऑपरेट करते हैं तो ये हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो उन पर भी म्युनिसिपैलिटी कार्रवाई करेगी।
जिस तरह से प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी आरिफ जट्टी ने हमसे बात की और प्रॉपर तौर पर कहा कि जो इलीगल काम करेगा उस पर एक्शन तो होगा, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो व्यापार मंडल भी हमारा साथ दे ताकि हम इस म्यूनसिपलिटी को नीट एंड क्लीन कर सकें, ताकि ये जो महामारी या कोविड की इससे भी छुटकारा पा सकें, और कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से आते हैं वो जो कोई इन्फेक्शन लेके आते हैं वो भी हमारे शहर में ना जो इन्फेक्टेड हो। जी हाँ, राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।